नर्मदा, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, कृष्णवेणा, चंद्रवती, चरणवती, क्षिप्रा, ये ऐसी नदियां हैं कि एक बार सिर से डूब करके एक एक रोम यदि इनमें डूब जाए तो बड़े से बड़े पापों का, बड़े से बड़े कर्मों का शमन करने की सामर्थ्य है इनके अंदर। भाग्य से हमको नर्मदा नदी प्राप्त है, लेकिन नर्मदा जी का हम महत्व तो जानते कहाँ हैं। जो उत्तराखंड में रहते हैं, उत्तरवर्ती क्षेत्रों में रहते हैं, उनसे पूछो महाराज कहाँ से आए, अरे वाह वाह नर्मदा खंड से आए महाराज, हमारा जीवन निकल गया। एक बार गए थे नर्मदा जी, आज तक दर्शन नहीं हो पाया, कई बार विचार किया, अपने का कोई महत्व नहीं। और नर्मदा जी यदि हम जाते भी हैं तो नर्मदा जाकर के ब्रह्म हत्या हमको लग जाती है। जो लोग बड़ा आनंद मनाते कि हम अमावस्या में नहाया आए, संक्रांति में नहाया आए, सूर्य ग्रहण में नहाया आए, वो विचार कर लें पहले शास्त्र की दृष्टि से। त्रयोदशम विवर्जये, 13 कामों से जो बचता है उसे तीर्थ में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। कोई भी पावन नदी बहती हो वहाँ जाकर कुल्ला कर दे, उसमें थूक दे, खकार डाल दे, तेल लगा के, साबुन लगा के मालिश करके अपना मैल छिला दे, कपड़े धो दे, कपड़े निचोड़ दे, ये सब करने वालों को ब्रह्म हत्या लग रही है, इनको पुण्य नहीं मिलता है स्नान करने का। स्नान करो, मौसल स्नान करो, सीधे के सीधे जाकर प्रणाम करके डूब जाओ। शरीर मल घर्षणम नहीं, शरीर का मल तक मत घर्षण करो, केवल डुबकी लगाओ, बाहर निकलो। यदि कपड़ा धोना है तो बाहर जल लेकर के बाहर धो, बाहर निचोड़ो, जल में कपड़ा मत निचोड़ो। स्नान करते समय शांत चित्त होकर नहाओ, बातचीत मत करो, मौन रहो। क्रीड़ा, हास विलास, ये वो तैरना ये सब करने से तीर्थ का फल समाप्त हो जाता है। और स्नान करने के समय किसी और को नहाते मत देखो, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, केवल नर्मदा और गंगा का ही ध्यान होना चाहिए। समझो आप, यदि ऐसा आप करोगे तो आपको नर्मदा जल में स्नान करने का पूरा पुण्य प्राप्त होता है। तीर्थ में जाओ, प्रणाम करो, पूरी श्रद्धा से स्नान करो, तर्पण करो, भगवान का ध्यान करो। हो सके तो जो गुरुजी ने मंत्र दिया है उसका कम से कम 27 बार जल के अंदर जप करो। तो 27 बार करने से 27,000 बार जप करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। नर्मदा में एक दान देने से, एक ब्राह्मण को भोजन कराने से 1000 ब्राह्मणों के भोजन कराने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इतना पावन क्षेत्र है, यहाँ कोई भी सत्कर्म धर्म करो तो सहस्त्र गुना 1000 गुना होकर के फल प्राप्त होता है। लेकिन हमको उल्टा दोष लग जाता है, हम तो आनंद लेने जाते हैं, चलो महाराज वहीं पे बाटी बनेगी, प्याज लहसुन सब डलेगा, तड़का महाराज बिना लहसुन प्याज की मज़ा नहीं आता। अब तुम नर्मदा जा रहे हो, फिर ये सब करने जा रहे हो, तुमको तो आनंद लेना है, वहीं मलमूत्र त्याग, वहीं थूकना, वहीं सब करना, वहीं गंदगी डालना, ये सब करना केवल पाप बोझ लेने जाना है। इसलिए तीर्थ की विधि को समझो। तीर्थम फलति विधिना, लिखा है शास्त्र ने, तीर्थ फल जब देता है जब उसकी विधि का पालन करो। यदि विधि पालन नहीं करोगे तो उससे लाभ नहीं होता। एक बार का नर्मदा स्नान, अरे क्या कहना है, क्या लिखा है स्कंद पुराण में, दृष्टवास, केवल दृष्टि पड़ने मात्र से, दृष्टवा जन्म शतम पापम, नर्मदा जी के दर्शन करो 100 जन्म का पाप नष्ट हो जाता है। पीत्वा जन्म शतत्रयम, यदि एक आचमन जल पी लिया 300 जन्म के पाप नष्ट। स्नात्वा जन्म सहस्रम चौ, यदि स्नान कर लिया तो 1000 जन्म के। रेवा पाति कलो युगे, कलयुग में रेवा नर्मदा बचाने के बड़ा साधन है, पापों से बचाने का साधन है।